बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन अंतिम संदेश के रूप में पिछले दिनों से हम राजाओं के पुस्तक को ध्यान कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ विचारों को हम देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पहला पतरस 2 अध्याय 9 पद हम सभी साथ में पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। एक और पद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय और 22 पद। नीचे का चरण को पढ़ेंगे। अच्छा, शुरू से पढ़ते हैं। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। फिर से हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसके 23 अध्याय 21 पद हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 23 अध्याय का 21 पद। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतलिया तो तलवार से मार ही डाली गई थी। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आराधना स्तुति और वंदना की हो अनादि काल से अनंत काल तक बने रहने वाले, कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले ईश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से आपने मौका दिया है कि आपके वचनों को ध्यान करें और इस प्रभु जी मेजर अंतिम विचार के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें, महिमा आदर गौरव पाएं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रियो, हम लोग पिछले दिनों से राजाओं की किताब को ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु का वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो 4 ऐसे पद हमें प्रभु ने दिया है। पहला हम देखते हैं एक चुना हुआ वंश है, दूसरा राज पदधारी हैं जो कि राजा पद और याजक, तीसरा याजक का समाज है, चौथा पवित्र लोग हैं और आखिरी में परमेश्वर की निज प्रजा। और हमें कहाँ से बुलाया है? अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। कितना ये बड़ा मान हमें दिया है, सम्मान दिया है, आदर दिया है। जब हम अपने निजी जीवन को, अपनी पिछली दशा को देखते हैं तो हम कोई ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा सामर्थ्यवान या बहुत कुलीन नहीं, हम कुछ हैं भी नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु ने बुलाया है। प्रियो, जब परमेश्वर बुलाया है तो राजा बनाने के लिए, याजक बनाने के लिए। तो पुराना नियम में हमने बहुत सा राजाओं के बारे में देखते हैं, उनके गुण स्वभाव को देखते हैं, उनके विशेषता को और उनके कमी घटी को, और उसको देख करके हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में लागू करके हम प्रभु में अनंतकालिक राजा के साथ
एक दिन हम सचमुच में सिंहासन में उसके साथ हम बैठ करके राज करेंगे और हम प्रभु के महायाजक होंगे। हम सदा परमेश्वर का दास बन करके परमेश्वर की आराधना स्तुति निरंतर भेंट चढ़ाएंगे। जैसे स्वर्गदूत निरंतर आराधना करते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, तो हम राजा भी हैं और याजक भी हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर और देखते हैं कि पुराना नियम में ये 23 अध्याय, ये अतलिया और उसके 6 वर्ष के शासन के बाद से 6 साल का शासन चल रहा है और वहाँ पर दुष्टता का राज है। एक गलती एक बड़ा सा हानि लेकर के आता है। एक छोटी सी पाप बहुत बड़ा क्षति, बहुत बड़ा हानि लेकर के आता है प्रियो। और ये क्षति जो है और किसने किया है? दाऊद के घराने ने किया है, यहूदा के गोत्र ने किया है। और वो क्या किया है? उन्होंने आहाब के खानदान से, आहाब से रिश्तेदारी करके दूसरा तीसरा पीढ़ी तक और क्षति का कारण बना है। ये सबसे बड़ी भूल हम देखते हैं प्रियो। एक मसीही जीवन का इससे हमें शिक्षा लेना है कि अगर एक अविश्वासी से एक विश्वासी अगर रिश्ता करता है तो क्या उसकी दशा होगी, क्या उसकी दयनीय दशा होगी। वो आत्मिक जीवन में कोई और पतन का कितना गहराई गड्ढे में चला जाएगा। ये बात हम देखते हैं परमेश्वर ने किया हुआ प्रोमिस दाऊद के कुल में, और परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह दिखा करके उसने जो है अहजिया को बचाया था, अहजिया को नाश होने नहीं दिया था, क्योंकि दाऊद का कुल का दीपक ना बुझे। और अतलिया के और आक्रमण से भी अतलिया भी जो है दाऊद के वंश में से, उसी का नाती सबको मार रहा है, सबको। और घात होने वाले के राजकुमारों के बीच में से अगर यहोशावत जो महायाजक की पत्नी अर्थात उस राजा का अगर उस बहन नहीं बचाती तो नहीं बचता था। बड़ा भयानक परिस्थिति था प्रियो। कितना खतरनाक है दुष्ट लोगों का और स्वभाव को यहाँ देखते हैं। अतलिया दुष्ट लोगों के खानदान में थी, इजबेल उनकी माता थी। और ऐसे इजबेल माता होने के कारण जो रहम नाम की उसके अंदर में चीज़ नहीं थी, और वो बुरा भी करना जानती थी, भला भी करना जानती थी। भला तो करती नहीं थी, लेकिन बुराई किसी को भी कहीं भी घात कर सकता है। जानबूझकर जो पाप करते हैं लोग उसको दुष्ट कहते हैं, और ऐसी दुष्टता से भरा हुआ जीवन अतलिया का भी है। अतलिया का अर्थ है परमेश्वर दुखी है। अतलिया का ये मतलब है परमेश्वर दुखी है। तो परमेश्वर इस्राएली लोगों से दुखी है, इस्राएल के राजाओं से दुखी है, इस्राएल के उसी और रानी से भी और दुख में है, दुखी है। परंतु हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में दुष्ट लोग जरूर प्रबल होंगे, दुष्ट लोग जरूर प्रबल होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए वे प्रबल होंगे और अचानक वे लोग नाश हो जाएंगे। ये हम पवित्र शास्त्र में बाइबल में हम पढ़ते हैं। राजाओं की गद्दी न्याय और धर्म से ही संभलती है, न्याय और दया से ही संभलती है, लेकिन दुष्टता में कितना दिन तक राज होगा? ज़्यादा दिन तक राज नहीं हो सकता है। देखिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 92 अध्याय साम 92 और उसके 7 और 8 9 पद में पढ़ते हैं, दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं
और यह सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे परमेश्वर, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। दुष्ट लोग बढ़ते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, किस लिए होते हैं? नष्ट होने के लिए। लेकिन हमारा प्रभु का जो राज्य है, युगानुयुग का राज्य है। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, दाऊद से वाचा बांधी है कि मैं तेरे वंश से अटल वाचा बांधता हूँ कि युग युग राज करने नहीं पाएंगे। ये दाऊद से वाचा परमेश्वर ने बांधी है, और प्रियो इसी के कारण उसने दया किया। और परमेश्वर का और इस प्रतिज्ञा को, वाणी को, और याकूब ने भी भविष्यवाणी किया था। और ये ऐसे, और उत्पत्ति उसका 49 चैप्टर में हम पाते हैं कि यहूदा राजदंड उसके वहाँ से निकलेगा, और मूसा की प्रार्थना है कि वो राजदंड लिए रहेगा। तो यहूदा के द्वारा, यहूदा मेरा राजदंड है बोल के परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ता से कहलाया। वहाँ से राजा लोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण और मिक्सिंग जीवन के कारण, मिलावटी जीवन के कारण आज बड़ी क्षति हुई है। ये है प्रियो वहाँ की दशा है, वहाँ के प्रजा की दशा है, वहाँ के महायाजकों की दशा है। वे लोग, नीति वचन में लिखा है, जब दुष्ट प्रबल होते हैं तो धर्मी छुपाए जाते हैं, छुप जाते हैं, छुप जाते हैं। नीति वचन में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, ये प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 पद में भी यहाँ बरनबास और पौल है, वो लोग सुसमाचार कर रहे हैं, और जगह जगह में चेले हैं, और चेलों के मन को स्थिर कर रहे हैं। वह उपदेश दे रहे हैं कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। ये विश्वास का जीवन है। मसीही जीवन एक विश्वास का जीवन है प्रियो। जो मसीह में हैं, प्रभु के लोग हैं, वो सताए जाएंगे, परंतु प्रभु का वचन में हम देखते हैं क्लेश उठा करके और परमेश्वर के राज्य में जाना, प्रवेश करना होगा। विश्वास में बने रहना है, क्लेश में बने रहना, स्थिर रहना है, आशा में आनंदित रहना है। अगर हम प्रभु का और कठिन समय में विश्वास नहीं रखेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में प्रियो, हम हमारे परमेश्वर के राज्य में कैसे हम जा सकेंगे, कैसे हम राजा बन सकेंगे, कैसे हम परमेश्वर के राज्य में युगानुयुग रह सकेंगे। इसलिए धर्मी जन विश्वास से अपने प्राणों को बचाएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11-10 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और 37 पद से पढ़ता हूँ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज वर्तमान दिनों में कठिन परिस्थिति है, विश्वासियों का भी दशा
पिछले दिनों में एक बहन को मैं जानता हूँ, हमारे ही कलीसिया की बहन है, और उस बहन का जीवन प्रभु ने उसे उद्धार दिया, नया जन्म दिया, और वो कलीसिया में जोड़ी गई और प्रभु में साथ साथ चलते चलते बाद में उनके सास गुजर गई, प्रभु में चली गई, विश्वास में चली गई। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे उनको, और ऐसे कठिन समय में, परीक्षा के समय में संतावना देना चाहिए, ढाढ़स देना चाहिए, और उन्होंने युक्ति किया कि ये लोग तो मसीही बन गए हैं, इसलिए हम इनका मुर्दा को नहीं उठाएंगे, न इसके क्रियाक्रम में हम लोग साझी होंगे, न इनका और कुछ करेंगे। प्रार्थना किनारे किनारे रहे, उठा नहीं रहे थे, और उसमें से एक हमारा जवान भी बैकस्लाइड हो गया। परंतु हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने और फिर से लाए। और आसपास में जितने इकट्ठे होते थे, कुछ कुछ बहनें आते थे, जाते थे, बच्चे लोग इकट्ठे होते थे, आज नहीं हो रहे हैं। ऐसे समय में वो बहन अकेले पड़ जाने से कभी कभी निराश हो जाती है, निर्बल हो जाती, मैं अकेले ही कैसे 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 कर पाऊंगी, ये सब सोचती है। प्रार्थना करती रहती, साहस उसको देते रहते हैं। तो कई बार होता है ऐसा, निराशा आती है मनुष्य के जीवन में, एक प्रकार की निराशा आती है, पर हम निराशा को जय में बदलना है। अकेले सरवाइव करना कठिन होता है, इसलिए कलीसिया में प्रभु हमें रखा है। अगर कलीसिया ना होता तो हमारा जीवन को नाश हो सकता है। इसलिए कलीसिया में हम बलवंत हों, सरगर्म हों, एक दूसरे में जुटे रहें। एक अंगीठी में जैसे काफ़ी ज़्यादा कोयले रहते हैं, अगर वहाँ से एक अंगीठी में से एक अगर कोयला हटा दिया जाए, अलग रख दिया जाए, तो क्या होता है, वो बुझने लगता है। एक अकेला, पहले बहुत लोग आते थे, लेकिन अभी वो आसपास के लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं, वो लोगों को लोग डरा दिए हैं। तो ऐसे समय में बहन का थोड़ा विश्वास में उस दृढ़ और मजबूत है, होना भी है, और हम उदाहरण दे करके हम सीखते हैं। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राण को बचाएं। प्रभु सच्चा है, प्रभु के ऊपर में विश्वास करना है, आशा रखना है। ये विश्वासियों का एक बड़ा बादल प्रभु ने 11 अध्याय में दिया। विश्वासियों के हिट लिस्ट है, पूरी सूची है, और सबों का उदाहरण लेकर के, विश्वास के उदाहरण को लेकर के यहाँ पर हम देखते हैं कि वो और लेकर के आया है। तो हम देखते हैं 11 अध्याय का 1 पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास से आशा की हुई वस्तुओं को देखना है, और हमारा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है। जो कुछ उसने प्रतिज्ञा किया है वो पूरा करेगा। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय और उसके 23 पद में भी हम पढ़ते हैं, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यहाँ परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है, सच्चा है। बहुत सा उदाहरण हम देख सकते हैं, विश्वासियों के, वीरों के द्वारा हम ढाढ़स ले सकते हैं, बलवंत हो सकते हैं, सामर्थ्य बन सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ हम विश्वास का जीवन को देखते हैं। विश्वासियों के वीरों में से अब्राहम का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ने अब्राहम को जब उद्धार दिया, उसने छुड़ाया, बचाया, उसने प्रतिज्ञा किया कि इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, मैं उसको दे दूंगा, ये सब तेरे वंश को दूंगा। देखिए इस पद को हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय
उत्पत्ति 13 अध्याय का 15 पद से पढ़ता हूँ, 15 से 17। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। कितना बड़ा प्रोमिस दिया, परंतु उसके जीवन काल में इस प्रोमिस को हम पूरा होते हुए पा नहीं पाते। प्रभु ने उसको प्रोमिस दिया लेकिन उसके जीवन में नहीं हुआ, लेकिन उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 13 पद में हम पढ़ते हैं, ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, बैकस्लाइड हो जाने का इसको अवसर था। अब्राहम को भी अवसर था, पर उसने विश्वास में जीवन बिताया, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं पर आशा रखी और उसको देख कर के आनंदित हुआ, और इस बात को भी मान लिया कि पृथ्वी पर वो परदेसी और बाहरी है, और वो लौटा नहीं, विश्वास में बने रहा। अकेला सरवाइव कर रहा है, वो अकेला वो सरवाइव करने के कारण से अब्राहम को तो 25 साल के बाद उसको बच्चा मिला। अकेले ही इधर से उधर हो रहा है, लेकिन प्रभु को उसने नहीं छोड़ा, वेदी बनाया, संगति कर रहा है। एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली चल रहा है। उसके बाद उसके पीछे और इसहाक आया। इसहाक को भी परमेश्वर ने और क्या किया है, और उससे प्रतिज्ञा किया कि मैं ये देश, ये कनान मैं तुझी को और तेरे वंश को दूंगा। और वो भी अकेले सरवाइव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह लोग निकाल दे रहे हैं, फिर भी वो निराश नहीं है, आशा में बना हुआ है। उसके पीछे हम देखते हैं कि याकूब को भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, और उनको नहीं मिला वो सब, उस देश को अभी तक नहीं मिला। वो लोग चल गए, मर गए, मिट्टी में बूढ़ा हो गया, और उसने गवाही भी दिया। और याकूब ने पूरा फिरौन के सामने, मेरा जीवन के वर्ष थोड़े हैं और दुख भरे हैं, और मैं एक परदेसी की नाई जीवन बिता रहा हूँ बोल के फिरौन के सामने में उसने गवाही दिया है। प्रियो, हम देखते हैं कि वो लोग विश्वास की दशा में मरे थे, विश्वास की दशा में मरे हैं, परंतु परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया कि मैं ये देश तुमको दूंगा, और उसको उसने अक्षरशः पूरा किया है। इस पद को और हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 2 अध्याय में पढ़ते हैं। निर्गमन 2 अध्याय और उसका जब दुख में क्लेश में जा रहे थे इस्राएली लोग, देखिए 23 पद से मैं पढ़ता हूँ 25 पद तक। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपने वाचा को, ध्यान दीजिए, अपने शपथ को, वाचा को उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया।
अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया और उसको वो स्मरण किया। हम भूल जाते, हम वादा करते हैं और बोल देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। कई साल बाद हम भूल जाते हैं, जल्दी भी नहीं भी भूलते हैं तो कई साल बाद हम भूल जाते हैं, याद नहीं करते। लेकिन प्रभु परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करता है। देखिए, अब पढ़ेंगे हम गिनती की किताब उसके 23 अध्याय और 19 पद में हम पढ़ते हैं। 23 का 19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? लिए चल रहा है प्रियो परमेश्वर उसको, इस्राएली लोगों को, और उस पर चित लगाई और उसने क्या किया है, मूसा को उसने चुना, अलग किया, उसने सेवा के लिए बुलाहट दिया, उसको पहले दिन बनाया और उसके बाद सेवा का बुलाहट दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने जो है, और बद्दा होने वाला था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसका सामर्थ्य बना और 10 अद्भुत काम उसने दिखाया। पहलौठे को मारना पड़ा इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए, और मेमने के बलिदान के द्वारा वो छुटकारा पाए। परमेश्वर ने लाल समुंदर को 2 भाग किया और उनको जंगल में ले गया। जंगल में परमेश्वर ने उन्हें 70 खजूर के पेड़ के पास लेकर आया, 12 सोता के पास लेकर के आया। परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, मन्ना बटेरे सबको दे करके लिए चल रहा है। क्यों लिए चल रहा है प्रियो? क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। यहाँ पर रुकावट डाल रहे हैं बिलाम, और ये जो लोग हैं और आरामी लोग हैं, ये लोग रुकावट डाल रहे हैं। बिलाम भी आकर के श्राप देने के लिए आया है, पर यहाँ परमेश्वर का वाचा को स्मरण दिला है परमेश्वर बालाक के सामने में। क्या ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले? क्या वो जो कुछ उसने कहा उसे पूरा ना करे? हमारा परमेश्वर वो पूरा करने वाला सामर्थी परमेश्वर। और एक पद हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं निर्गमन व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसके 8 पद। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। तो परमेश्वर ने जो शपथ खाई थी, परमेश्वर ने जो वायदा किया था, तो उसको उसने पूरा किया है। और इस बात को पहला राजा की किताब में हम पढ़ते हैं, सुलेमान और प्रार्थना करता है। प्रार्थना देखिए, उसकी प्रार्थना कैसी प्रार्थना है। पहला राजा उसके 8 अध्याय, पहला राजा की किताब 8 अध्याय और हम पढ़ते हैं, आठ अध्याय को उसका 23 पद में, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है, जो तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं।
उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, और आगे हम पढ़ते हैं, इसका 21 पद भी पढ़ते हैं। उसमें से एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं को मिस्र देश से निकालने के समय उससे बांधी थी। ये सारी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन के साथ हमारा प्रभु पूरा करने वाला है। हमारा प्रेमी प्रभु आज और कल और ईरानी एक सा है, वो पूरा करने वाला है, विश्वास योग्य है। जो इसलिए हमें हमारे प्रभु के भरोसे पर अंत तक हमें बने रहना है, उस पर विश्वास करते रहना है। देखिए, पहला हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में पढ़ते हैं, लिखा है 14 पद में, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। प्रथम भरोसे पर स्थिर रहना है। और उसका 6 पद में भी कहते हैं, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। तो प्रभु पर हमें भरोसा रखना है, दृढ़ता से स्थिर रहने के लिए और तैयार रहना। कई परिस्थिति आने दीजिए, कुछ भी आने दीजिए। प्रभु का वचन में हम देखते हैं विश्वासियों के वीर के सूची में इब्रानी 11 अध्याय 35 पद में हम पढ़ते हैं, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। यह विश्वास का जीवन है प्रियो, और ऐसा समय आया है उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर नहीं करोगे तो आपको हम छोड़ देंगे, और अगर प्रभु यीशु का आप इनकार करोगे तो आप छोड़ सकते हैं जाओगे, नहीं तो आपको आग में जला दिया जाएगा। उन दिनों में उन जगहों में लोग बांधे गए, कितने सिंहों के मुंह में बंद किए गए, कितनों ने आग का ज्वाला को ठंडा किया बोल के लिखा है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है? प्रभु के लोग मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे, अंत तक प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने छुटकारा पाना ना चाह, छूट सकते थे। एक छोटा सा उनको अंगीकार करना था, हम प्रभु यीशु मसीह को आपसे हम छोड़ देंगे, इनकार नहीं करेंगे, वो कोई देवता नहीं है बोल करके वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने मार खाते खाते मर गए, छुटकारा पाना ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए वो रेडी थे, वो तैयार थे। आज प्रभु के लोग उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार हो चुके हैं। हमारे जीवन में ये उदाहरण है, अंत तक विश्वास में बने रहने का उदाहरण है। सदरक मेशक अबेदनगो का उदाहरण हम सभी जानते हैं। सदरक मेशक अबेदनगो उस बड़ी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने जैसे झांझ बाजे तुरी अनेक प्रकार के संगीत का शब्द होगा, तुम लोग झुक करके दंडवत करोगे तो बचोगे, नहीं तो अग्नि में नरक में आग में धधकते भट्टे में डाल दिए जाओगे बोल करके। और उस राजा ने
और ऐसा ऐलान किया। वो पीछे नहीं हटे प्रियो, और उन्होंने कहा हमें कोई और ये प्रयोजन जान नहीं पड़ता है कि हम ये करें। अगर प्रभु हमें नहीं भी बचाए तो भी हे राजा, हम तेरे खड़ी कराई हुई मूरत को हम दंडवत नहीं करेंगे, बोला वो लोग। और वे लोग जो है और आग में डाल दिए गए, परंतु प्रभु ने पुनरुत्थान का सामर्थ्य को वहाँ सिद्ध करते हुए देखा है। देखे हैं कि कैसे आग के बीच में चल रहा है, आग के बीच में प्रभु चल रहा है, चाहे चले या ना चले, बचाए या नाश कर दे, परंतु आत्मा को बचाना हमारा पहला काम है, बोल करके प्रभु का वचन में भी हम पढ़ते हैं। पुरानियों देखिए, हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में 10 अध्याय में हम आते हैं। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 28 में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। नरक में कौन डाल सकता है? प्रभु डाल सकता है। यो इस शरीर में घात करने वालों से क्या डरना? एक व्यक्ति एक मर जाए तो क्षण भर में प्रभु के पास वो पहुंचेगा, प्रभु के निकट वो चला जाएगा और महिमित पुनरुत्थान में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग विश्वास के वीरों से पाए हुए, शिक्षा पाए हुए प्रभु के लोगों को चलना है। इन दिनों में वर्तमान कठिनाइयों का दिनों जहाँ कहीं भी हम देखते हैं सुनने को मिल रहा है, परंतु विश्वास में बने रहा। ये हमारे लिए प्रभु वहाँ पर इस्राएली लोग तितर बितर हो गए, इधर उधर और भटक जा रहे थे। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 पद में, वे चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, उसी में दृढ़ बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। परमेश्वर का राज्य में जो भी जाने वाले हैं, संसार में जो रहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जो हरे पेड़ है उसको सताया तो प्रभु के लोगों को क्यों ना सताएंगे। पर प्रभु परमेश्वर को जब उसको सतावट हुआ, उसको तो दुख आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने और उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, परमेश्वर का इनकार नहीं किया। पूछा वो लोग भरी सभा में प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहे हैं। देखिए हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार और उसका 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय 63 पद में हम पढ़ते हैं। वहाँ बहुत लोग गवाही दे रहे हैं। किसी ने तो कहा कि 2 जन आए और कहे, इसने कहा है कि परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। इससे भी बात जब फिट नहीं बनी, एक का नहीं हुआ, तो महायाजक वहाँ पर पूछ रहा है, क्या तू कोई क्यों उत्तर नहीं देता है? लोग तेरे विरोध में क्या क्या गवाही दे रहे हैं। अंत में महायाजक क्या पूछता है, परंतु यीशु चुप रहा। आखिर में उसने कसम दिया। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। मैं तुझे कसम देता हूँ, शपथ देता हूँ, वाचा देता हूँ।
अब जब कभी भी अदालत में लोग जाते हैं और जो अक्यूज जिसे जो दोषी ठहराया गया जाते हैं तो सलाह उससे और पूछताछ होता है, तो पहले अपना अपना विश्वास के अनुसार धर्म ग्रंथों को उनके सामने लगाया जाता है और कहते हैं और इस पर हाथ रख के कहो, जो कुछ बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा। तो ऐसे ही कसम इसने दे दिया है महायाजक ने, तू जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो कह दे। परमेश्वर को उसने इनकार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह, और उसने उत्तर दिया, उस समय मुंह खोल लिया, तू आप ही कह रहा है, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे, ऐसा कह रहा है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कहा है, जो मेरा इनकार करेगा मैं भी उसका इनकार करूँगा स्वर्गीय पिता के सामने में, दूतों के सामने में, और जो मुझे मान लेगा मैं उसे मान लूँगा। फिर कठिन परीक्षा के समय में प्रभु में खड़े रहना, स्थिर रहना, दृढ़ रहना तो परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करना। गतसमानी में वो जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो लहू की बूंद के साथ उसका और एक पसीना जो लहू की बूंद के समान निकल रहा था। ये भाई बहनों, तब एक स्वर्गदूत ने उसको सामर्थ्य दिया। परीक्षा है तो किसी ने प्रार्थना ऐसे किया, परीक्षा ने जय पाने वाला बनाए, परीक्षा को फेस करने के लिए सामर्थ्य दें। अरे सब प्रार्थना होने के कटोरा को नहीं हटाया, परंतु फेस करने के लिए और जय पाने के लिए परीक्षा के ऊपर में और प्रभु यीशु मसीह ने उसे सामर्थ्य मिला है। प्रभु के लोगों को प्रभु सामर्थ्य देता है, विश्वास को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, विश्वास की कमर को कस देता है। और इसीलिए प्रिय भाई प्रिय बहनों, वहाँ हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 23 अध्याय में पूरा राज अराजकता बाल देवताओं का राज है। ऐसे समय में महायाजक यहोयादा का विश्वास कम नहीं हुआ है। वो गांव और उसने सतपतियों से पहले भेंट लिया उनसे, और उनकी दशा को देख कर के वो जान गया कि लोग प्रभु के भय में हैं। और सतपतियों को पकड़ने के बाद गांवों से लेवियों को और याजकों को उसने लेकर के आया। मंदिर में उसने छुपा करके रखा था दाऊद का दीपक को, छोटा सा बच्चा और योआस था, उसके साथ उन्होंने वाचा बांधा और उसने स्मरण दिलाया, ये परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि दाऊद का कुल का दीपक को बुझने नहीं दूंगा और उसी तरह से उसका राज दंड बढ़ेगा। और यहूदा के गोत्र में प्रभु यीशु मसीह दाऊद का सिंह घर से और वो जन्म लिया है, इसलिए उसका राज इब्रानियों का हो गया, दाऊद का राज। इस तरह से हम भी उसके राज घराने में जन्म हो गए हैं। ये बड़ी बात है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं 6 साल तक अंधेर करती रही अतलिया, और 6 साल के बाद उसी दिन जिस दिन और उस छोटा सा लड़का का अभिषेक किया गया। राजा एक सामर्थ था, एक पावर है, शक्ति है, छोटा लड़का है राजा, लेकिन महायाजक उसको उसके संरक्षक में है, उसके रक्षक में है, और उसका मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर का लॉ है, विधान है, उसके अनुसार देश राज्य कर रहा है। अर्थात परमेश्वर राज्य कर रहा है उनके बीच में, परमेश्वर शासन कर रहा है। और ऐसा समय आया है प्रभु भी अपने लोगों को
इन दिनों में महायाजक के समान विश्वास में ले जाना चाहता है कि परमेश्वर हमें उस विश्वास की रखवाली करने के द्वारा अजर, अविनाशी और मिरास का भागीदार बना दे। पहला पतरस की किताब, पहला अध्याय, 1 पीटर, 1 चैप्टर और उसके 3 पद से 7 पद तक मैं पढ़ता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। विश्वास से अजर अविनाशी मिरास का रक्षा हो रहा है प्रियो, और वो विश्वास को परमेश्वर परख रहा है। 6 पद में हम देखते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और क्यों ये दुख आया है? यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा, महिमा, आदर प्रभु देने वाले। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस परीक्षाओं में, सकेती में, संकट में हमारे विश्वास को कम नहीं करना है। अजर अविनाश को, मिरास को प्रभु देने वाला है प्रियो। तो क्या करना है? प्रभु में लिपटे रहना है। यहूदा की पत्री, पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, 20 पद में लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। इस तरह से प्रभु की दया की बाट जोते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और विश्वास में उन्नति करते हुए, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाएं। सरल विश्वास, निष्कपट विश्वास तीमुथियुस के पास था। परखा हुआ विश्वास आयुब के पास था, पतरस के पास भी है। और परखा हुआ विश्वास अब्राहम के पास भी है। सारे लोग परीक्षा में जाते हैं, प्रभु के लोग। परखा हुआ विश्वास और परखते परखते शुद्ध होते होते अति पवित्र विश्वास हो जाता है। और तब हम हमारे प्रभु को के सामने में जब खड़े होंगे, आदर, महिमा और गौरव पाएंगे। अतलिया मार डाली गई है प्रियो, राज अभी यहोवाश के हाथ में आ गया है। यहोयादा उसका संरक्षक है, वो याजक है। राजा और याजक होने के लिए प्रभु बुलाया है। कठिनाई, संकट जरूर आएंगे, पर हमारा प्रभु उस परीक्षा, कठिनाइयों में भी महिमा कराएगा, उसका गुण प्रकट कर सकेंगे, प्रभु में हम बलवंत बन सकेंगे। तो प्रभु का मेज में हम लोग आना है, अपने जीवन को जांचना है, तैयार करना है। देखिए, हमें पवित्र जीवन की बुलाहट के लिए प्रभु बुलाया है। अति पवित्र विश्वास के लिए क्या करना है? पहला पतरस, पहला अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर
उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमें प्रभु में पवित्र अति पवित्र विश्वास में बढ़ने के लिए पुरानी अभिलाषाओं का त्याग करना है, संसारिक अभिलाषाओं को त्याग करना है, आज्ञाकारी बालक बन जाना है, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं रहना है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु लेकर के आया है। अब देखिए कठिन परिस्थिति है, परंतु पवित्रता ताया हुआ विश्वास को दर्शाता है। 17 पद में आगे पढ़ते हैं, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। भय से, डरते और कांपते विश्वास से जीवन बिताने के लिए प्रभु बुलाता है। और आगे हम 21 पद में पढ़ते हैं, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। परमेश्वर पर हमारा विश्वास और आशा हो। हमारा परमेश्वर सच्चा है। ये भाई और बहनों, प्रभु ने इनकार नहीं किया, पौलुस ने इनकार नहीं किया, अब्राहम ने इनकार नहीं किया, और आगे बढ़ते गया। उसका विश्वास पवित्र बना, वो सिद्ध बना, और इन लोगों का विश्वास को प्रभु धन्य कहा है। और उनको देख करके परमेश्वर लजाया भी नहीं, लजाएगा भी नहीं। बहुत लोग प्रभु को विश्वास करने में लजाते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन देखिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 15 और 16 में पढ़ते हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का मौका था, अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। तो वो बाहरी परदेशी था, लेकिन कनान देश में घुमा फिरा देखा, परदेशी के समान रहा, और आने वाला पीढ़ी में उनके संतानों को मिला। लेकिन एक्चुअली में स्वर्गीय कनान का दर्शन प्रभु अब्राहम को दिखाया था हमसे पहले। उनको इतना ज़्यादा अति पवित्र विश्वास में वो बढ़ गया था, इसीलिए उस स्वर्ग की कनान को स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं बोल रहा है। एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। और इब्रानी उसका 11 का 10 में भी कहता है, क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उसका रचने वाला, बनाने वाला है। उस देश के लिए पवित्र विश्वास में, पवित्र चाल चलन में, स्वर्गीय जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसे जीवन बिताते रहेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके
20 पद में पढ़ते हैं, 20 और 21 पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। वो कौन सी शक्ति है? पुनरुत्थान की शक्ति है। वह हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। सचमुच में हम उसकी बाट जोते रहें, स्वर्ग की ओर ताकते रहें, प्रभु की ओर ताकते रहें जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। मसीह में जब हम जिलाए गए, आखिरी में 1-2 पद और पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो सचमुच में मसीह हमारा महिमा की आशा है। उसकी स्वर्ग से बाट जोते हुए पाए जाने के लिए विश्वास में बने रह करके प्रभु में आगे बढ़ते जाने के लिए तैयार हो सके। क्लेश दुख संकट जो भी आए, लेकिन सारे बातों से विजय प्रभु देगा। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमें अगुवाई करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आइए हम लोग प्रभु के उपस्थिति में हुजूरी में आएंगे, मेज के नज़दीक में आएंगे, अपने जीवन को ठीक ठाक करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और पवित्र मेज में भाग लेकर के बलवंत होकर प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जोते रहेंगे। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय आखिरी पद, 26 अध्याय और 28 उसका हम पढ़ते हैं 29 पद। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का या रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। तो प्रभु को एक आशा है, इंतज़ार है कि हम स्वर्ग के राज में परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के मेज में हमें संगति करनी है, हिस्सा लेना। इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। जीवनों को ठीक ठाक करने के लिए, प्रभु में हम बढ़ने के लिए प्रभु ने मेज रखा है। आप प्रभु के घर में आएँ, जो आप प्रभु का मेज खाता है और उसमें प्रभु का जीवन बनता है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, उसमें मेरा जीवन बहता है बोलकर प्रभु ने कहा है। तो आइए हम प्रभु के मेज की तरफ आएंगे, प्रभु के घर की ओर।